हम तो यही अपील करेंगे कि बाबा जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इस वक्त बाबा जी को समाज में बहुत ज़्यादा समाज को उनकी ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ सोनू इंसा जी हैं जो फार्मिस्ट हैं। इनसे बातचीत करेंगे समाज के बारे में। 4 सालों से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर, जानते हैं इनके साथ सीधी बातचीत करके। सोनू जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सोनू जी, 4 साल हो गए हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? समाज एक गलत दिशा की तरफ जा रहा है। झूठ का बोलबाला हो रहा है, सच पर कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि दुनिया में सच कहीं है। पहली बात तो क्योंकि अगर सच होता तो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी के साथ ऐसा होता ही नहीं। फर्स्ट। सेकंड, जो नशा मीडिया है वो और एक्टिव हो गई है, जिससे कि आम पब्लिक, छोटे छोटे बच्चों तक नशे की चपेट में आ रहे हैं। बहुत बुरी हालत है इस वक्त समाज की। उन्होंने 137 जो मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं, उनको दिशा देने के लिए गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए हमारे हिसाब से तो। क्योंकि उनके ऊपर जो झूठे केस लगाए गए हैं उनका तो कोई तर्क ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। आज तक तो हमने तो कभी सुना नहीं कि किसी चिट्ठी के आधार पर कभी किसी को सज़ा दी जा रही है। जो सच में रेप करके फिर रहे हैं वो तो समाज में घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई सज़ा नहीं है। और जिन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। ऐसे तो समाज गलत दिशा की तरफ ही जाएगा जी। हम तो यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इनको, उनके मानवता भलाई के जो कार्य की छेड़ रखे हैं उन्होंने, उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्हें जल्द से जल्द समाज में वापस भेजना चाहिए। क्योंकि इस वक्त समाज को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। आपको क्या लगता है सोनू जी, आजकल जैसे आप खुद फार्मिस्ट हो, आप देखते हो टीनेज, आजकल हम न्यूज़ में भी देखते हैं और हमने सर्वे के दौरान भी देखा है कि छोटे छोटे बच्चे, इवन टीनेज भी आजकल नशे में जा रहे हैं। हाँ जी। तो कैसे हालात आपको लगते हैं, कैसा फ्यूचर लग रहा है हमारे देश का, हमारे नौजवानों का? हमारे बच्चों का फ्यूचर तो हमें दिख ही रहा है जी। अगर यही हाल रहा तो 8 से 10 साल की एज के बच्चे इस वक्त पंजाब में नशे से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ये सरकार कोई ऐसा तो नहीं है कि सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर क्यों नहीं वो देख रहे कि वो नशा कहाँ से आ रहा है, वो नशा कहाँ से आ रहा है, उनको क्यों नहीं कंट्रोल करते, वो क्यों नहीं उनको सज़ा दी जाती? क्या संतों या जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए ही है ये कानून? उन लोगों के, अपराधियों के लिए कोई कानून नहीं है। हम रोज़ सुनते हैं हमारी बहू बेटियां कितनी सुरक्षित है इस वक्त समाज में। बाहर जाते हैं बच्चे, पढ़ने जाते हैं तो डर लगता है जब तक घर में नहीं आते। इतना बुरा हाल है हमारे समाज का। तो देख रहे हैं फ्यूचर तो बच्चों का कि किस तरह गलत दिशा की ओर बच्चे जा रहे हैं। अगर बच्चों को सही शिक्षा मिलती, बाबा जी होते यहाँ पे, तो बहुत बच्चों को वो सही रास्ते पर ला रहे थे। 7 करोड़ साध संगत डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी है तो किसी बात को ही जुड़ी है जी। ऐसे तो कोई भी नहीं किसी के पीछे लगता। मैं कहूँ कोई मेरे पीछे लग जाए तो वो तो आजकल आपको भी मालूम है, ऐसे तो कोई भी नहीं लगता किसी के। कोई शक्ति, कोई तो है बात उनमें जो दुनिया उनके पीछे है। सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए। मैम, आपने बात करी, आपको क्या लगता है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा समाज में आ जाते हैं तो क्या बदलाव आएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा समाज के ऊपर? देखो जी, सच की जीत होगी पहले तो। झूठ बेनकाब होगा। जो नशा बढ़ रहा है वो उस पर कंट्रोल होगा। और जो गलत कानून है मेरे हिसाब से उन पर भी कंट्रोल लगेगा। जो CBI है या जो कोई भी है, पुलिस है या कोई भी, जिसको भी जी करता है अंदर डाल देते हैं। ऐसे नहीं होगा। वो गुंडागर्दी एक हिसाब से कर रहे हैं, वो गुंडागर्दी भी ख़त्म होगी कहीं ना कहीं। और जब बाबा जी बाहर आ जाएंगे तो मालूम नहीं और कितने मानवता भलाई के कार्य चलाएंगे जिससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी, जिसकी इस वक्त दुनिया को ज़रूरत है।
काफ़ी दुनिया के लोग हैं, जो समाज हैं, उनके दिमाग में एक फोबिया जो मीडिया में दिखाया जा रहा था, जो मीडिया में कवर किया गया, जो भी उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के बारे में दिखाया, जहाँ संत जी के बारे में दिखाया, आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, मीडिया तो सबको इस वक्त तो सबको पता चल गया। पहली जब बाबा जी को सज़ा सुनाई गई थी तब तो मीडिया ने इतना शोर मचाया था अपनी टीआरपी के लिए, सिर्फ टीआरपी के लिए उन्होंने सिर्फ झूठ परोसा और कुछ नहीं। अब तो लोगों को भी पता चल रहा है कि ये सब सिर्फ टीआरपी के लिए करते हैं, जो करते हैं ये सच दिखाते ही नहीं है। अब तो दुनिया मीडिया से भी, मीडिया फोर्थ स्तंभ है हिंदुस्तान का, बट अगर ये निष्पक्ष काम ही नहीं करेगा तो हमारे चारों स्तंभ ही खतरे में हैं इस वक्त। तो इसका हमारे देश पे बहुत गलत असर पड़ रहा है। मीडिया को हमेशा निष्पक्ष कार्य करना चाहिए, जो सही बात है तो दिखाएं, जो गलत है उसे भी उनको स्टे लगाना चाहिए कि ये गलत है, बट ऐसा नहीं कर रही मीडिया। मीडिया सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए काम कर रही है। जो एलिगेशंस लगाए गए हैं संत जी के ऊपर, उसके बारे में क्या लगता है आपको? वो बेबुनियाद हैं। कभी हमने तो इतनी एज हो गई हमारी, हम जुड़े तो बचपन से ही हैं डेरा सच्चा सौदे से, बट मैंने नाम 1991 में लिया है। मेरे दादाजी पापा सब यहीं से जुड़े हुए हैं और हमने तो कभी देखा नहीं डेरे में कुछ होता है। मालूम नहीं इनको क्या दिखा, क्या कैसे चिट्ठी के आधार पे इन्होंने कर दिया। कोई मेडिकल टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी ना केस। रेप के केस में सबसे पहले विक्टिम का मेडिकल टेस्ट होना ज़रूरी होता है जी, जो बिल्कुल भी नहीं हुआ, हम सब जानते हैं। ऐसे बेबुनियाद तरीक़ों से सज़ा सुनाई गई जबकि उनके पास कोई भी पॉइंट नहीं था, बिल्कुल भी कोई पॉइंट नहीं था उनके पास ये साबित करने के लिए कि क्या डेरे में क्या हो रहा है क्या नहीं। वो उन्होंने जो आप कितने समय से जानते हो आश्रम को? मैं तो बचपन से आ रही हूँ, अपने दादाजी के साथ जाते थे। कैसा महसूस होता है आश्रम में लड़कियों को लेकर? बहुत सुरक्षित है। अगर यहाँ लड़कियाँ जितनी सुरक्षित है ना, यहाँ और किसी भी जगह पर इतनी सुरक्षित नहीं है। हमें तो दिन में भी आते, रात को भी सेवा पे आते रहे हैं। शुरू 1991 से आते रहे, ग्रीनियस की वर्दी भी ली हुई है। हम तो दिन में भी आते रहे हैं, रात को भी आते रहे। हमने तो कभी देखा नहीं यहाँ कुछ होता है। यहाँ तक कि भाइयों की तरफ बहनों को अलाउड नहीं है और बहनों की तरफ भाई अलाउड नहीं है, तो बाकी काम तो बहुत दूर की बात है जी। जब इतने सख्त यहाँ तो कानून बना रखे हैं बाबा जी ने, इतनी सुरक्षा है, करोड़ों की संगत होने के बावजूद कभी हमने तो सुना नहीं कोई शरारती तत्व ने कोई ऐसा किया हो। यहाँ कुछ है ही नहीं। भाई बहनों को भाई बहनों के अलावा नहीं बोलते और बहनें भाइयों को भाइयों के अलावा नहीं बोलती, जो हमारे 3 वचनों में दिया गया है। हर कोई उस वचन का पालन कर रहा है। संत जी का नेचर कैसा है? संत जी का स्वभाव कैसा है? संत की जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं और ना ही कभी हो सकता है। उनका कैरेक्टर कैसा है? बहुत अच्छा। वो तो एक पिता है। उन्होंने तो अपनी बड़े छोटे सबको अपने बच्चों की तरह सम्मान दिया है, प्यार दिया है, सब कुछ किया है। उन्होंने तो कभी अपनी बेटियों और बेटों में भी फर्क नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने तो हमें अपनी बेटियों को भी कहा है कि आप हमारे लिए अपने बेटों से भी बढ़कर आओ आप। और उन्होंने जितना बेटियों के लिए किया है इतना तो कोई कर ही नहीं सकता। वेश्यावृत्ति से बेटियों को निकाल कर, जो जिनके माँ बाप ने खुद ने उनको बेचकर एक गंदगी में धकेल दिया था, पिताजी ने उन्हें वहाँ से निकाल कर अच्छा उन्हें ट्रीटमेंट करवा के उनका घर बसाया, उनको अच्छे घर परिवार में उनकी शादियाँ करवाई। ऐसा तो कोई दुनिया में समाज में करता ही नहीं। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से, संत जी के? हम तो यही अपील करेंगे कि बाबा जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इस वक्त बाबा जी को समाज में बहुत ज़्यादा समाज को उनकी ज़रूरत है। उनके अलावा इस वक्त समाज बहुत गलत दिशा की तरफ जा रहा है। जितना जल्दी हो सके सरकार बाबा जी को छोड़े। वैसे भी बाबा जी पर लगाए हुए सभी आरोप झूठे हैं, ये सब जानते हैं। उनकी संगत क्यों नहीं टूटी? इसीलिए नहीं टूटी क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा बाप है ना, जो उससे ऐसा दुनिया बाप
इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ दुनिया में तो क्या, दोनों जानों में ही नहीं है ऐसा आप बाप भी मिल सकता। उनके साथ करोड़ों लोग जुड़े हों। हाँ जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये है असली सच जो लगातार पब्लिक आपके सामने आकर बोल रही है। ये वेल एजुकेटेड लोग हैं जो समाज के हालात बता रहे हैं कि 4 सालों से समाज किस दिशा में जा रहा है। आज के 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे नशे में डूबे हुए हैं। आज इन लोगों का मानना है समाज को, नौजवानों को, बच्चों को नशे से बचाने के लिए संत जी का समाज में वापस आना सख्त जरूरी है। ये लोग अपील कर रहे हैं लगातार सरकार से। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।